गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे रबर। ठीक है, एग्रीकल्चर से इसमें लेसन से हम लोग पढ़ेंगे रबर। ओके, रबर इज द स्टिकी जूस आर लेटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रबर ट्रीज इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। देखिए, एक तो ये कि ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में ही मिलते हैं ज़्यादा। ठीक है, और स्टिकी जूस मतलब आप ये कह सकते हैं जो चिपकने वाला उसमें द्रव उसमें से निकलता है। ठीक है, या दूध भी उसको बोलते हैं वैसे। ठीक है, लेटेक्स रबर ट्रीज, इस रबर ट्री से निकलता है। ओके, दीज ट्रीज वर फाउंड फर्स्ट इन द अमेजन बेसिन। सबसे पहले ये अमेजन बेसिन में पाए गए थे। दे रिक्वायर हॉट एंड वेरी वेट क्लाइमेट विथ अ डीप फर्टाइल एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल। देखिए, ये कह रहा है कि ये जो है बहुत ही गर्म और वेट, भीगा हुआ, गीला, मतलब ये कि उसमें बारिश की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, वैसा मौसम चाहिए। विथ अ डीप फर्टाइल, बहुत ही अच्छी उपजाऊ ज़मीन होनी चाहिए। एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल, मतलब वेल ड्रेन्ड मतलब पानी रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड आर थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया, श्रीलंका, नाइजीरिया, ब्राज़ील एंड लाइबेरिया। तो ये वो देश हैं जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा मतलब ये रबर के प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब यदि सीरियली आप देखें तो थाईलैंड में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, फिर मलेशिया, फिर इंडोनेशिया, फिर इंडिया, श्रीलंका वगैरह। ठीक है, इन इंडिया द लीडिंग प्रोड्यूसर्स आर द कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। केरला जो है तमिलनाडु के का जो है एक वो डिस्ट्रिक्ट है कन्याकुमारी। ठीक है, वहाँ पे या केरला में ये ज़्यादा पाए जाते हैं रबर के पेड़। ठीक है, ऑयल सीड्स, वो सीड्स वे दाने जहाँ जिससे कि ऑयल निकलता है, तेल। ठीक है, ऑयल सीड आर नॉट सीरियल बट दे प्रोवाइड अस ऑयल टू कुक फूड। ये जो है ये खाने वाले, तो इनको हम दाने नहीं बोल सकते, सीरियल्स नहीं बोल सकते, लेकिन इनके तेल से जो है खाना पकता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम कुकिंग ऑयल इज यूज्ड इन मेकिंग कैंडल्स, पेंट्स, वार्निशेज, सोप एंड मार्गेराइन। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि जो है मतलब खाना पकाने के अलावा ये इन सब तमाम चीज़ों को बनाने में भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि कैंडल्स बनाने में, पेंट्स बनाने में, वार्निश बनाने में, सोप बनाने में और मार्गरीन बनाने में। ठीक है, देखिए, ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। ये जो है ऑयल जो है मतलब या तो उनके बीजों से या जो है फल से ये ऑयल निकाला जाता है। वी गेट ऑयल फ्रॉम लिन सीड, कैस्टर, सीसेम, पाम, रेप सीड, ग्राउंड नट, ऑलिव, कोकोनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। हम कहाँ कहाँ से ऑयल पाते हैं? जिस देखिए, ये लिन सीड है, वो अलसी होती है, अलसी आप लोग देखोगे चपटी चपटी सी। कैस्टर है, अरंडी इसको बोलते हैं। सीसेम जानते हैं, पाम है ताड़ का, और इसके भी बीज होते हैं। रेप सीड है, जो सफ़ेद सरसों एक आती है। ठीक है, वो है। ग्राउंडनट है, ऑलिव है, जैतून, कोकोनट है, मस्टर्ड है, सरसों है, सोयाबीन और सनफ्लावर। ये सब तमाम चीज़ हैं जहाँ से कि तेल निकाले जाते हैं। ठीक है, ऑयल सीड्स आर ग्रोन वर्ल्ड वाइड। ये जो तेल के लिए जो सीड्स, इनके बीज हैं, पूरे विश्व में निकाले जाते हैं। हाउ एवर द US इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स, मेनली सोयाबीन। लेकिन इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो सोयाबीन वहाँ पैदा किया जाता है, वहाँ पे ये अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में। ओके, द अदर प्रोड्यूसर्स आर चाइना, ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड इंडिया। उसके बाद जो प्रोडक्शन होता है इन देशों में, चाइना में, ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में और इंडिया में। ठीक है, इन इंडिया द लीडिंग ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड कर्नाटका। इन स्टेट्स में जो है ये ज़्यादा पैदा होते हैं। ठीक है, इनको आप अलग से याद कर सकते हैं। देखिए, ये एक डिस्टिंग्विश बिटवीन ये जो है, इनको यदि आपके पास क्वेश्चन यदि आता है तो इसको आप लोग तो वर्कआउट कर सकते हैं।
इंटेंसिव फार्मिंग एक्सटेंसिव फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है। ये बहुत बड़े पैमाने पे जो होते हैं फार्मिंग, और जो है एक वो बस केवल अपना खाने पीने भर का जो है जीविकोपार्जन के लिए करते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग एंड हॉर्टिकल्चर, मिक्स्ड फार्मिंग आप जानते हैं जिसमें कि जो है दोनों प्रकार के जो है कॉमर्शियल और सबसिस्टेंस सब करते हैं। हॉर्टिकल्चर फल और फूलों की खेती वगैरह, ठीक है। सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग, ये भी वही चीज़। कॉमर्शियल फार्मिंग जो केवल मतलब बेचने के लिए, मतलब कैश क्रॉप्स टाइप में उसमें रोपते हैं, बोते हैं। और सबसिस्टेंस जिसमें कि सीरियल्स वगैरह बोते हैं जो खाने पीने के काम आता है। फूड क्रॉप्स एंड फाइबर क्रॉप आप जानते हैं, जिसमें कि कपड़े वपड़े बनाने के लिए फाइबर क्रॉप्स होते हैं, और फूड क्रॉप्स जिसको खाने के लिए बनाते करते हैं। कॉमर्शियल क्रॉप्स एंड बेवरेज क्रॉप्स, वही क्रॉप्स हो गए जो पेय पदार्थ हैं, वो बेवरेज में आ जाए। कॉमर्शियल के लिए जो केवल बेचने के लिए रहता है, ठीक है। आइए केस स्टडी इंडिया एंड यूएसए, ठीक है, इन दोनों का कंपेयर करेंगे यहाँ पे। केस स्टडी, एग्रीकल्चर हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया सिंस टाइम इमेमोरियल, मतलब उसका एग्जैक्ट वो पता नहीं कब से जो है बहुत दिनों से जो है खेती का काम चलता चला आ रहा है। टिल 1971 अबाउट 75% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री लिव्ड इन विलेजेस एंड डिपेंडेड ओवर एग्रीकल्चर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी कि 1971 तक जो है करीब 75% हमारे टोटल पॉपुलेशन का 75% जो है लोग जो है गांव में रहते थे। ये 1971 की बात है, ठीक है, ये जो था। एंड डिपेंडेड ओवर एग्रीकल्चर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो कृषि पे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे। नाउ डिपेंडेंसी ओवर एग्रीकल्चर हैज़ गॉन डाउन ड्यू टू रैपिड डेवलपमेंट ऑफ अदर ऑक्यूपेशन सच एज मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा। देखिए अब केवल कृषि पे डिपेंडेंसी नहीं रह गई है लोगों का इधर, मतलब और तमाम क्षेत्रों में, चूँकि मैन्युफैक्चरिंग में मतलब फैक्ट्रीज वगैरह लग गए हैं, ट्रेड बिजनेस वगैरह का, व्यापार वगैरह का काम बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन का काम बढ़ गया, ठीक है। तो इसमें कुछ लोग जो है इन्वॉल्व हो गए, तो इसलिए टोटल कृषि के ऊपर डिपेंडेंसी उनकी ख़त्म हो गई। Still, farming provides livelihood for 60% of India's population, and India has the maximum net sown area of the world. ये करें कि देखिए फिर भी इसके बावजूद भी जो है अभी भी करीब 60% लोगों का जो है जीविकोपार्जन जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। और वैसे भी जो इंडिया है द मैक्सिमम नेट सोन एरिया ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सबसे ज़्यादा बोया जाने वाला जो एरिया है हमारे देश में ही है, ठीक है। It provides food to 103 crore population and several crores of animals and raw materials to agro industries. It provides food to 103 crore, ये 103 करोड़ लोगों को जो है भोजन मुहैया कराता है। एंड सेवरल करोड्स ऑफ एनिमल्स, देखिए ये जब बुक लिखी गई होगी तो 103 करोड़ की बात कर रहे हैं वो। अब इस समय तो हमारे देश की जनसंख्या 135 मतलब 135 करोड़ हो गई है, ठीक है। तो उसको मतलब हम पूरे 135 करोड़ को भोजन जो है यहाँ पर मतलब वो एग्रीकल्चर से किया जाता है। एंड सेवरल करोड्स ऑफ एनिमल्स, और तमाम कितने करोड़ एनिमल्स हैं उनको भोजन मिलता है। एंड रॉ मटेरियल्स टू एग्रो इंडस्ट्रीज, और तमाम ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो कि एग्रो बेस्ड हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अबाउट 29% ऑफ ग्रास इनकम ग्रास नेशनल इनकम एंड 25% ऑफ ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आवर एग्रीकल्चर सेक्टर। ये कह रहे हैं कि करीब 29% जो है ग्रास इनकम नेशनल, माने पूरे राष्ट्र का जो ग्रास इनकम है उसका 29%, और ग्रास डोमेस्टिक जीडीपी का जो है 25% जो है ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है, ओके। देखिए मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, द एग्रीकल्चरल फार्म्स इन इंडिया आर मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू द फार्म्स इन द कंट्रीज लाइक यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा।
मतलब इन उन देशों की अपेक्षा हम लोगों के जो देश में जो फार्म्स हैं, एग्रीकल्चरल फार्म्स हैं, ठीक है, जो वो लैंड है जो खेती होता है वो बहुत ही कम है, ठीक है। एज द डिवीजन ऑफ लैंड अमंग द फैमिली मेंबर्स हैज़ लेड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। जो लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी या जितने भी पूरे परिवार के पास हुआ करता था, अब जो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो जाने के कारण जो है सभी लोगों के पास बहुत कम कम ज़मीन रह गई, ठीक है। द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इज अबाउट 2.4 हेक्टेयर्स एंड द एवरेज प्रोड्यूस पर हेक्टेयर इज आल्सो वेरी लो एज फार्मिंग इज मेनली ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस टाइप। ये करें कि जो है जो एवरेज लैंड की होल्डिंग है, ज़मीन है लोगों के पास, वो करीब 2.4 हेक्टेयर पड़ जाता है एवरेज, और जो एवरेज जो प्रोड्यूस है पर हेक्टेयर वो भी कम हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो है जो खेती होती है वो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस टाइप, मतलब जीविकोपार्जन के लिए, ठीक है, वो होती है। The farmers grow at least 2 crops in a year, which are normally wheat or rice and pulses. किसान लोग जो है ख़ास तौर पर 2 फसलें बोते हैं, मतलब खास विशेषतर जो है चावल और मतलब धान और गेहूँ, ठीक है, और दाल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इज पुअर एंड यूज प्रिमिटिव टाइप ऑफ टूल्स। जो ज़्यादा यहाँ मैक्सिमम किसान जो है बहुत ही गरीब हैं, और वही जो पुराने ज़माने के जो उनके पास टूल्स हैं, ठीक है। एंड द फार्म वर्क इज डन बाय आइदर एनिमल और ह्यूमन लेबर। ये करें कि या तो पशुओं के द्वारा खेती होती है यहाँ पर, या जो है ह्यूमंस के द्वारा जो है ह्यूमन लेबर के द्वारा काम किया जाता है। मतलब ये कि वही जो पुराने जो इनकी पद्धति है उसी से काम करते हैं, इसलिए यहाँ प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाता। तो चलिए, इट इज़ ओवर, फिर कल मिलेंगे।